हमने इस हॉल में से इतने श्रोता बाहर करने के लिए इतने कवि खर्च किए हैं, थोड़ी मेहनत मुझे भी करनी है। लेकिन विश्वास मानिएगा, अगले 2 मिनट में यदि मैं उन जाने वाले श्रोताओं को अफसोस पैदा ना कर दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। वाह, जिंदाबाद। सर, मैंने 47 का विभाजन नहीं देखा। बड़े लोग बताते हैं कि 47 के विभाजन में ऐसा हुआ था। मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं साहब, माफ कीजिएगा, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है। 47 का विभाजन मैंने देखा नहीं है, सुना है मैंने किस तरह से आग लगाई जाती थी और इस तरह से कस्बे के कस्बे उजाड़ दिए जाते थे। मैं बहुत क्रोध में हूं, मैं 30 साल से मंच पर हूं जगदीश सर, लेकिन पिछले 1 महीने से जो मैंने देश के हालात देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के विभाजन के समय भी ये विभीषिकाएं हमने सड़कों पर देखी होंगी कि अपने ही लोग अपने घर को जला रहे हैं और उसे बगावत की भाषा से लेकर सरकार की खिलाफत तक पहुंच रहे हैं। तिरंगे से, मेरी बात समझ जाए, पहली 2 लाइन पर मुझे बताइए मैं कहां खड़ा हूं, क्या बोल रहा हूं। मुझे मालूम है मुझे किस सीमा के अंदर पढ़ना है, लेकिन यदि मैं बात ना कहूं तो फिर मेरा नाम क्या हुआ। सौहार्द से चले थे, हिमाकत तक आ गए। वाह, मुझे इशारे में बात करनी है, आप समझ जाएं तो तालियां उधार मत रखिएगा, मुझे सारे वातावरण के ऊपर जिल्द बांधनी है। सौहार्द से चले थे, हिमाकत तक आ गए, तिरंगे लेके तुम बगावत तक आ गए। सरकार से लड़ो ये हक है तुम्हारा, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत। कमाल है भैया। पूरा भारत सुलग गया है मजहब के अंगारों से। इशारा समझे, मुझे व्याख्या नहीं करनी है, पढ़े लिखे लोगों के बीच खड़ा हूं। पूरा भारत सुलग गया है मजहब के अंगारों से, गली गली में आग लगी है कुछ उन्मादी नारों से, गली गली में आग लगी है कुछ उन्मादी नारों से। वर्दी सारी भीग गई है खुद अपने छींटों से। मुझे नाम नहीं लेना, इशारा करना, समझ जाए तो पूरी तालियां मुझ तक पहुंचे मैं कहां बोल रहा हूं। वर्दी सारी भीग चुकी है अपने खूनी छींटों से। शांति दूत उत्तर देते हैं केवल पत्थर ईंटों से, शांति दूत उत्तर देते हैं केवल पत्थर ईंटों से, शांति दूत उत्तर देते हैं केवल पत्थर ईंटों से। सौभाग्य मानिए आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं, मैं उन 3 यूनिवर्सिटियों का नाम नहीं ले रहा हूं, इशारे में बोल रहा हूं। ये जो जिन लोगों को लिखनी थी तकदीर समूचे भारत की, जिन लोगों को लिखनी थी तकदीर समूचे भारत की, उन लोगों ने लिखी है तहरीरें नई शरारत की। ये जो देशद्रोह के अड्डे शिक्षा मंदिर बने हुए, ऐसा लगता आस्तीन में विषधर फंदे तने हुए। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आता। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं आता, गद्दारों को लगता है भैया भारत का नमक नहीं भाता। फिर एक यूनिवर्सिटी की फीस कम क्यों हो, फिर सारी यूनिवर्सिटी की फीस कम क्यों नहीं हो सकती, एक की क्यों हो, और उसके बावजूद आप वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ये जो देशद्रोह का अड्डा, ये जो देशद्रोह के अड्डे शिक्षा मंदिर बने हुए, ऐसा लगता आस्तीन के विषधर फंदे सने हुए। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आता। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं भाता। बहुत हो चुका, बड़े नारे लगे वहां पर, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। मैं जिस मिट्टी पर खड़ा हूं, जिस कॉलेज में खड़ा हूं, उसकी लाज रखना एक लाइन के अंदर। घर घर से अफजल निकलेगा, मैं एक लाइन में उतनी ताली देखना चाहता हूं जितनी अब तक ना बजी हो। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मा यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं हो जाएंगे? भाई वाह, भाई वाह, केवल अफजल पैदा होंगे इस देश के अंदर। वाह भैया, ये जो देशद्रोह का अड्डा शिक्षा मंदिर बने हुए, ऐसा लगता आस्तीन का बहुत सह चुके अब न सहेंगे, बहुत सह चुका अब न सहेंगे। इन सारे मक्कारों को अफजल वाली राह भेज देंगे, सारे गद्दारों को अफजल वाली राह भेज देंगे, सारे गद्दारों को अफजल वाली राह। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं, अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं। आस्तीन में काले विषधर निर्दिन पलते फेंक रहा हूं। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की, गिनती पूरी, भाषा देखे जरा कविता के लोग, गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की। कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की। ऐसे सभी निकम्मों का अब अंत काम हो जाने दो, जिन लोगों ने देश जलाया खत्म काम हो जाने दो, जिन लोगों ने देश जलाया खत्म काम हो जाने दो, जिन लोगों ने देश जलाया। अजीब देश है ये, पहला मुल्क है। 293 के आसपास मुल्क होंगे पूरी दुनिया में, 10-20 देश हम लोगों ने भी देखे हैं। मुझे नहीं लगता जगदीश सर कि पूरे वर्ल्ड में कहीं अपनी सेना से प्रमाण पत्र मांगे गए हो। प्रमाण दो कि आपने ऐसा किया है, प्रमाण दो कि आपने ऐसा किया है, प्रमाण दो कि
कश्मीर में से आतंकवादी मारे, प्रमाण दो कि बालाकोट में तुमने आतंकवादी मारे। क्या क्या है तुमने, मुझे नहीं पता हमने क्या किया है। 4 लाइन सुन लीजिए, समझ में आ जाए तो ऐसे लोगों की कनपटी पर आपकी तालियां पहुंचे। मैं जो कह रहा हूं, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। 70 साल का इतिहास देखें और अब जो हुआ है मैं उसको 4 लाइन में व्यक्त कर रहा हूं, समझ जाएं तो फिर मैं कुछ बोल रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे बालाकोट हो। मैं 4 लाइन में खत्म कर रहा हूं पूरी कहानी। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। अब जरा आपके हाथ उठें। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो भाई वाह, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला। मैं एक भी लाइन गलत बोलूं अपना हाथ खड़ा कर देना, मैं कविता वहीं छोड़ दूंगा। पता ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। सच के दरवाजे पर मैं पहली दस्तक दे मारूं तो आपका समर्थन मुझे मिलना चाहिए। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा, जल्दी लौटाइएगा तालियों को। उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने। सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने, सबकी ऐसी अपने मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। मैं पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये निरक्षीर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जिस महापुरुष के सम्मुख में खड़कर एक कविता पढ़ रहा हूं, उसका यदि कोई सपना अधूरा रह गया हो तो आप उस पर मोहर लगाइएगा। विश्वास रखो इस बार सभी ये निरक्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। प्रदीप सर, पिछली वर्ष से अब तक के लेकर के एक छोटी सी खुशी मेरे हिस्से की जो मैं अपने परिवार में बांट लेता हूं। जी भैया, भाई साहब के आशीर्वाद और सहयोग से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में इस समय मैं हिंदी सलाहकार के पद पर डेप्यूटी हूं। तो मेरे मिनिस्टर ने कहा, यार ये कविताएं यहां पढ़ते हो बड़ा आसान है, कभी वहां गए हो जब -40 में हमारे बेटे खड़े संगीने लेकर के? मैंने कहा सर लद्दाख में कभी नहीं गया, लेह नहीं गया मैं कभी भी, श्रीनगर गया हूं मैं कई बार। तो उसने कहा एक बार वहां जाओ। सर मैं वहां चला तो गया, लेकिन जब मैं लेह से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, तो सर एक वीडियो वायरल हो गया मेरे मोबाइल के ऊपर। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा है, मुझे बताते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी हम किस हिंदुस्तान में जी रहे हैं। हमारे कुछ सैनिक बैरकों में वापस लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफलें टंगी हुई हैं। सीन समझिएगा आप ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे सैनिक लौट रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कंधों पर राइफलें टंगी हैं, और वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पे तमाचे मार रहे हैं, ठोकरें मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं उनके पीछे। आप में से कितने लोगों ने सीन देखा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं? शुक्रिया। मैं यही आपको बताना चाहता हूं, हमारी सेना निकम्मों की किन हालातों में रक्षा कर रही थी और ये उसके बदले में उसे दे क्या रहे थे। मैं क्रोध में भरा हुआ था तो मैं उस दिन कुछ नहीं लिख पाया। मैंने बड़े भाई हरिओम पवार जी को फोन किया, सर ये क्या हो रहा है? दिल्ली से पूछा है क्या हो रहा है? कहले ये तो सैनिकों के धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा नहीं सर, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। 70 सालों में राजनीति ने जो कायरता के बीच कश्मीर में बो दिए हैं, हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में झेलने पड़ गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये। वाह 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 वाह। पवार जी ने 2 लाइन मुझे व्हाट्सएप करी जी, मैं रात भर सोया नहीं, उस लाइन को बार बार पढ़ता रहा। हमारी सेना के गालों पर तमाचे लग रहे थे, सेना खामोश थी, दिल्ली बोल नहीं रही थी। आपको लगे बात तो हम कहना चाहते थे जो पवार जी ने कही है जी। तो 2 लाइन जरा उनके सम्मान में उठे, मैं उनकी लाइन कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। समझना गुस्सा कहां तक पहुंचा। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। तो विनीत चौहान शुरू हुआ कि पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। अगली लाइन में मुझे पता लग जाएगा कितने लोग मुल्क के साथ खड़े इस समय। बहुत की
पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन रोज रोज की घटनाओं का निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। वाह भैया, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। मैं दिल्ली में खड़ा हूं, आपकी ताली वहां पहुंचे जा, मैं पहुंचाना चाहता हूं। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। मैं बोल तो रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे मालूम नहीं है। इतना खून नहीं छिड़को। मैं सेना के समर्थन में खड़ा हूं, मिट्टी के समर्थन में खड़ा हूं जी। मैं किसी पार्टी का पूंछ के बंधा हुआ पीपा नहीं हूं। ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे। यदि कभी भी पार्टी के पीपे हो गए तो फिर कौन बोलेगा निष्पक्षता की भाषा। ये राज मुकुट तो इस सर से इस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो मां पर शीश चढ़ाएंगे। वाह, लेकिन इतिहास उन्हीं का है वाह, जो मां पर शीश चढ़ाएंगे। भैया वाह। इतना खून नहीं छिड़को। मैंने कहा मैं पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं। इतना खून नहीं, जिनके समझ में आए तो वो ताली बजाए, वरना पड़ोसी से पूछे मैंने बोला क्या है। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको, सैनिक बागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको, सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंके और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी है। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। वाह, जिंदाबाद।